इंडिया के 90% लोग आईटीआर को फाइल करना जरूरी नहीं समझते और टोटल ओनली 2% लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स भरते हैं इंडिया में और 6 to 7% लोग ऐसे हैं जो कि फाइल करते हैं। तो इसी चीज पे हम आपको प्रॉपर इस वीडियो में बताएंगे कि आपको आईटीआर फाइल करने का क्या क्या बेनिफिट होता है और जो सोचते हैं कि हम सरकार को पैसे क्यों दें, सीईओ को पैसे क्यों दें फाइल कराने के लिए, तो ये सब डाउट आपको आज हम पूरा क्लियर करेंगे हम। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में और देखते रहिए विजन कॉर्प सोल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जो जिनकी इनकम अंडर 5 लाख भी है वो भी अपना टैक्स फाइल करने में कतराते हैं, जो कि बहुत सारी फाइनेंशियल बेनिफिट्स को वो चूक जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या क्या है आपको आईटीआर फाइल करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टीडीएस क्लेम करने के लिए, और टीडीएस क्लेम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता एक ही है और वो है आईटीआर फाइलिंग। जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे आपको टीडीएस रिक्लेम नहीं मिलेगा, यानी आपको जितने भी आपका एफडी, आपके किसी पेमेंट में अगर टीडीएस कटा होगा तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी पेमेंट मिलती है और उनको पता भी नहीं होता कि हमारे पेमेंट पे टीडीएस कटा है, तो उनके लिए इसलिए सबसे पहले कि हमें आईटीआर फाइल करना चाहिए। जिनकी भी इनकम 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर हो जाती है उनको आईटीआर फाइल करना ही चाहिए, क्योंकि ये नहीं हमें पता अगर आपके खास करके अगर आपका कोई एफडी है, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप ये बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। जो टीडीएस आपको वहां पे डिडक्ट हो रहा है वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट है लोन एंड क्रेडिट कार्ड एक्सेस। अगर आपके पास इनकम का कोई प्रूफ नहीं होगा तो कोई भी बैंक आपको लोन देने में सबसे पहले कतराएगी और सरकारी में तो आपको लोन मिलेगा भी नहीं। प्राइवेट में आपको कोई सी बैंक से मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन आपको सरकारी में आपका 3 इयर्स का आपका आईटीआर फाइलिंग खोजता ही खोजता है और इसी में लोग फंस जाते हैं। जब उनको कोई कार लोन लेनी हो या कोई सा भी लोन उनको लेने की जरूरत पड़ती है तो उनके पास कोई आईटीआर फाइलिंग होती नहीं है और बैंक वाले डिमांड कर देते हैं। तो क्या करते हैं कि 3 साल का आईटीआर एक ही बार में फाइल करवाते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं। तो क्यों ना हम लगातार हम एक साल करके अपना आईटीआर फाइल करते रहे और इन द फ्यूचर हमें उसकी जरूरत पड़ जाए। तो और फिर सेकंड होता है आपका क्रेडिट। जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपकी जो भी इनकम और जो भी आपका प्रॉफिट है वो सरकार की नजर में आती है और उससे ये होता है कि आपका कोई भी अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो या फिर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको गवर्नमेंट हेल्प भी मिल जाती है। जैसे कि कोई भी अगर गवर्नमेंट बैंक में जा रहे हो, अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है तो उसके अनुसार आपको लोन भी प्रोवाइड हो जाता है, तो और वो भी प्राइवेट सेक्टर से कम रेट पे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर इन द फ्यूचर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत है कि आपको लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो आप जरूर अपना आईटीआर फाइल करवाइए। तो बढ़ते हम थर्ड पॉइंट की ओर। उसके बाद आता है हमारा कि आप अगर इंडिया के बाहर जाना चाह रहे हो जॉब करने के लिए या फिर किसी काम के सिलसिले में अगर आप जाना चाह रहे हो तो जो एम्बेसी है वो आपका 3 ईयर का आईटीआर डिमांड करती है, क्योंकि वो आपके और आपके जिस कंट्री पर आप बिलोंग करते हो वहां का कनेक्शन ढूंढती है और वो कनेक्शन इनकम कनेक्शन देखने के लिए आपका आईटीआर फाइल होना जरूरी है। तो ये सबसे अगर आप इन द फ्यूचर कभी भी सोच रहे हो कि हमें बाहर जाना है, मुझे इंडिया के बाहर जाके काम करना है या फिर जॉब करनी है या कुछ भी करना है, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। और जो नील आईटीआर है वो एक तरीके से आपका ब्रिज बन जाता है कि आपको तो आप सरकार को टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा क्योंकि आपको उतनी इनकम नहीं है, और सेकंड हो जाता है कि आपका एक सरकार की नजर में आपकी इनकम बनी हुई है और तो वो इन द फ्यूचर आपको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कर देता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रॉफिट है वो सारे जितने भी शेयर मार्केट और जितने भी इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको का 5 लाख की इनकम किसी मंथ किसी ईयर में बन गया या किसी आप कभी लॉस हो गया तो आप अगर आईटीआर फाइल कर रहे हो तो वो 8 ईयर तक अगर
8 साल में कभी भी आपका अगर प्रॉफिट होता है तो जो आपका लॉस अभी करंट में हो रहा है तो वो आपका रिकवर हो जाता है, यानी उससे एडजस्ट हो जाता है। जो भी आपका लॉस हुआ था, जो भी आपका इन द फ्यूचर में इनकम होगा वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपका 8 साल तक मिलता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में लॉस झेल रहे हो और आप डायरेक्ट आपके पास प्रॉफिट आ गया तो उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी आप ITR फाइल नहीं करोगे और इन द फ्यूचर आपको अच्छा मोटा प्रॉफिट हो जाता है तो आपको एक डायरेक्ट मोटा पैसा को टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप इसका ध्यान रखिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप कुछ भी म्यूचुअल फंड, कुछ में भी आप अगर इनकम बन रहा है और या फिर लॉस बन रहा है तो आप ITR फाइल करो और लॉस डालते रहो, और कभी भी अब अगर आपका प्रॉफिट बनेगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जो अगर ITR फाइल नहीं कर पाते हैं शुरू में और उनको वो बाद में करते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका जो मैक्स लेट फीस जा रहा है, पेनल्टी जा रहा है, वो 1000 का इस साल से हो गया है नए रूल के हिसाब से कि 1000 का पेनल्टी आपका लगेगा। लेकिन हमें पेनल्टी देनी क्यों है? हम टाइम पे अपना ITR फाइल क्यों नहीं कर लें और हम ये 1000 के पेनल्टी से भी बचे। और जो भी हमारा ये भी होता है कि अगर आप लेट फाइल करते हो और अगर उसमें आपका कोई भी TDS वगैरह फंस जाता तो वो भी आपका रिफंड नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ों से हम क्यों फंसे ये सब चीज़ों में, और क्यों ना हम अपना टाइम पर ITR फाइल करके इस झंझट से बाहर निकल जाए। तो ये सारी चीजें थी कि जो कि आपको ITR फाइल करने से आपको जो भी बेनिफिट आपको इन द फ्यूचर और प्रेजेंट में भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको हमारे से और भी कोई सहायता चाहिए तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे या मेल पे आप कॉन्टेक्ट करिए हमसे, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे कि आपको जो भी आपकी परेशानी है इसको ITR को लेके वो और हम अच्छे से क्लियर कर पाए। तो अगर हमसे कोई टॉपिक मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उस टॉपिक को भी इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए विजन कॉर्प। ऐसे टैक्स से रिलेटेड सारे अपडेट जानने के लिए। बाय बाय, सी यू सून।